नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं? गुड़हल के पौधे की पत्तियां एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, उस पे नई ब्रांच नहीं निकल रही है, नई शाखाएं बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। अगर सूखता हुआ पौधा रहेगा तो इस खाद को अगर डालते हैं तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों इस खाद का प्रयोग करते ही। तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह जो भी फूल वाले पौधे हों, चाहे कोई भी सब्जी वाले हों, फल वाले हों, कोई भी पौधा हो, उसमें इस खाद का प्रयोग करिएगा और देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको स्टेप टू स्टेप एक-एक चीज़ मैं बताऊँगी और आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों? तो बता दूँ कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले होते हैं, सब्ज़ी वाले होते हैं, उन्हें आप फुल सनलाइट में रखेंगे तब जाके उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। कम से कम उसे 8 से 9 घंटे की सनलाइट आप प्रोवाइड करिए। अगर इससे कम की धूप आप दिखाते हैं तो आपके पौधे पर ग्रोथ भी नहीं रहेगा और नहीं तो पौधा अचानक से सूख भी जाएगा दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पौधे को धूप वाले पौधे को 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधा उनके गार्डन में लंबे समय तक बना नहीं रहता है और खराब हो जाता है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि 1 घंटे की सनलाइट में हम अगर फूल वाले पौधे या फल वाले पौधे रख देते हैं, तो पौधों पर सिर्फ़ पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, फल और फूल नहीं देखने को मिलता है। अगर बाई द वे भूले-भटके कलियाँ आ भी गईं, तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होता है दोस्तों। तो फुल सनलाइट वाले पौधे फुल सनलाइट में रखेंगे, तभी जाके उसमें कोई भी आप खाद डालेंगे तो वह अच्छे से सूट करेगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि महीने में आप 2 बार अपनी मिट्टी की खुदाई करिए। चाहे वह इंडोर पौधा हो, आउटडोर पौधा हो, सब्जी वाले हो, फूल वाले हो, फल वाले हो, कोई भी पौधे हो। अगर गमले में लगे हैं, तो महीने में 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी रहते हैं, तो समय रहते हमें पता चल जाता है, तो हम उनका इलाज कर देते हैं, जिससे पौधे हमारे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर तरह के पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है ना? ख़ास तौर से जो गमले में लगी हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि आप अपने पौधे की साल में 1 बार दोबारा रिपॉटिंग कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है, तो आपके पौधे को थोड़ा-सा निजात मिल जाता है। एक्स्ट्रा जड़ें आप काट के फेंक दीजिएगा। कभी-कभी गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे की पत्तियाँ जल जाती हैं, पौधे पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो साल भर में चाहे 2 साल में पौधे को एक बार दोबारा रिपोर्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। और जो भी आप पौधे लगाए हैं गमले में दोस्तों, चाहे वो कोई भी पौधा हो, महीने में 2 बार आप खाद ज़रूर उन्हें डालिए। अगर आप महीने में 2 बार खाद डालते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा, बढ़-चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगी दोस्तों, ठीक है? अगर यही पौधा गमले के बाहर लगा है मिट्टी में, तो महीने में 1 बार भी खाद डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर गमले में लगा है तो महीने में 2 बार खाद प्रोवाइड करिए, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है? विशेष ध्यान का मतलब होता है दोस्तों कि कभी-कभी पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, तो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने की गलती ना करिएगा। अगर कीड़े-मकोड़े पौधे के ऊपर लगते हैं, तो समय रहते उनका उपचार करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े आपके पौधों को अचानक से सुखा देते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो आप अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास,
तो महीने में 2 बार जो बाल धुलने वाला शैम्पू होता है, वो आधा चम्मच लेकर 2 लीटर पानी में घोलकर और अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि कीड़े-मकोड़े भी भग जाएँगे, चींटियाँ वगैरह भी भग जाएँगी और भी कुछ रहेंगे डस्ट वगैरह तो हट जाएँगे, जिससे पौधे का अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पौधा है, नहीं, ये हर तरह के पौधे पर ये चीज़ें आप करिएगा, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आप पौधा गमले में लगाए हैं, तो कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग ना करिएगा, ख़ास तौर से उस समय जब पौधा आपकी कलियाँ और फूल दे रहा होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस समय करते हैं तो कभी-कभी ये होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारी कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। अगर कलियाँ खिल भी गई हैं, तो जो फूल आए हैं वो समय से पहले मुरझा जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लगे कि मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालिएगा, पूरी मिट्टी सूख जाएगी तभी पानी डालिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक तो कलियाँ और फूल भी खराब होते हैं, दूसरा आपका पौधा फंगस वगैरह के भी अटैक में आ जाता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि जड़ें भी खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधे अचानक से उचट जाते हैं या सूख जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी तैयार करें, बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में कोई भी खाद अगर डालते हैं, तो वह पौधों को सूट करता है। अगर वही पौधा चिकनी मिट्टी में लगा है, तो उसमें आप कोई भी खाद डाल लीजिए, चाहे जितनी अच्छी देखभाल अपने पौधे की कर लीजिए, आपका पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा, धीरे-धीरे करके वह सूख जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जब भी नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, अगर वह रेड मिट्टी में लगा है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर पौधे में एक चीज़ और होता है कि टोकरी लगा हो तो उसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है? टोकरी हटा दीजिएगा पौधे की और रेड मिट्टी जो लगा हो उसको भी हटा दीजिएगा। अगर इतना कर देते हैं उसके बाद आप भुरभुरी मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? और इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा अगर पौधा आप लगाते हैं तो। क्योंकि कभी-कभी जो टोकरी वगैरह लगी रहती है उसके कारण भी पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं दोस्तों। तो खाद डालने से पहले आपको जिस भी गमले में डालना हो खाद उसकी मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। अगर सूखे पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा। ताकि आप जो खाद डालें वह पौधे में अच्छे से मिल जाए दोस्तों, ठीक है? पौधे की जड़ों तक वो अच्छे से चला जाए। तो देखिए दोस्तों ये गमला मेरा रूट बाउंड हो गया है, जो खुरपी की उसकी वजह से खुदाई नहीं हो रहा है। तो इस समय तो मौसम निकल गया है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन आपके भी गमले में ऐसा हो तो आप करिएगा कि फरवरी के महीना में ज़रूर इसकी दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि साल में 2 साल पे एक बार गमले की दोबारा रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी जड़ें बन जाती हैं ना तो उसके कारण भी दिक्कत आती है, ठीक है? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। जब जड़ें एकदम ऊपर तक आ जाएँ तो समझिए कि वो रूट बाउंड हो गया है गमला, ठीक है? उसके बाद ऐसे पीली पत्तियाँ हटा के और एक-एक गमले की खुदाई करके ही कोई खाद डालिएगा, ठीक है दोस्तों? ताकि वह अच्छे से शूट करे। अगर मिट्टी में कोई खरपतवार हो उसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। जो हम खाद पौधों में पौधों की ग्रोथ के लिए डालते हैं, वह ये खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों अगर आप गमले में पौधा लगाए हैं तो, ठीक है? अगर ज़मीन में भी लगाए हैं, तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही मान लीजिए गमले की मिट्टी में उसको ग्रोथ करना रहता है और उसी में खरपतवार रहेगा तो उसकी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में करिएगा और जो भी आपका पौधा ग्रोथ गायब कर चुका है या सूखने के कगार पे पहुँच गया है, उसपे आप करिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये एलोवेरा है। एलोवेरा इतना फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए कि क्या ही आपसे बताएँ, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। ये रूटीन हार्मोन्स का काम करता है। जिस पौधे की जड़ें नहीं बन रही हैं, उसकी जड़ें न्यू बनने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। क्यों दोस्तों होने लगती है? क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें मैग्नीशियम, ज़िंक पाया जाता है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज़, विटामिन ए,
विटामिन B2, विटामिन B3, B6 पाए जाते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बताइए इतने सारे विटामिन्स इस एलोवेरा में पाया जाता है और इसको हम अपने पौधे में डालेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इसको डालने का आज हम तरीका बताएँगे दोस्तों। आप चाहें तो इसको तोड़-तोड़ के मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको डालने का सही तरीका बताऊँगी, ठीक है? और बता दें दोस्तों कि इसको अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये लहसुन है, ठीक है? लहसुन डालना पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर, जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगस गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। अगर इसको आप अपने पौधों में डालते हैं तो भरपूर मात्रा में इसे सारे पोषक तत्व मिलता है दोस्तों, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर डालिए अपने पौधों में। तो इसको डालने का भी मैं तरीका अभी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये एलोवेरा और ये लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया है, बारीक मैंने पीसा है और ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा-सा इसमें दरदरा भी छोड़ दिया ताकि आपको लगे कि हाँ, ये लहसुन ही और ये आपका एलोवेरा है। इन दोनों का पेस्ट आप बना के और आप अपने पौधों में डालिएगा, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करिएगा, नहीं तो वो पौधों को सुखा सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो जाएँगी क्योंकि ये मोटी परत हो जाएगी। तो इसको डालने के लिए हमेशा पानी में प्रयोग करके आप डालिएगा, ठीक है? तो अभी मैं पानी भी दिखाऊँगी कि कितना मैं पानी में डाल रही हूँ और मात्रा मैंने दिखाया कि कितना मात्रा मैंने लिया है। तो अपने सभी पौधों में आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ और महीने में मैं इसका प्रयोग 1 बार या 2 बार कर ही देती हूँ, पौधे के अनुसार, पौधे की ग्रोथ के अनुसार। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि केचुए की खाद। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस पाया जाता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो आप इस वर्मी कंपोस्ट को डालते हैं, तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं जो भी खाद ले आती हूँ, वो हर तरह के पौधे के लिए लाती हूँ, ठीक ना? जो भी पौधा आपका खराब हो गया है, नर्सरी से आपने पौधा खरीद के लाया और वह खराब हो गया है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो उस कंडीशन में आप ज़रूर डालिए और देखिए आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और उतना ही बढ़-चढ़ के फूल और कलियाँ देगा। तो इसका प्रयोग करने से दोस्तों छोटे से छोटे पौधे में फूल और कलियाँ आने लगती हैं। आप देखे ही होंगे कि नर्सरी वाले जो पौधा बेचते हैं, उनके छोटे से भी पौधे में कलियाँ बहुत अच्छी या फूल बने रहते हैं और बिग साइज़ के बनते हैं। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अगला खाद दिखाते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन सब खादों को एक साथ मिलाकर अगर आप अपने पौधों में अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो गज़ब का रिज़ल्ट इसका देखने को मिलता है। मैं जब भी लाती हूँ, एक साथ ढेरों खाद लेकर आती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आपके पौधे का ग्रोथ हो। ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये सरसों की खली का लिक्विड है यानी मस्टर्ड केक। इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो एक तो पौधे को पाला नहीं लगेगा क्योंकि ये मिट्टी को गर्म रखता है और दूसरी ये जो सूखता हुआ पौधा रहता है हरा भरा हो जाता है। जिस भी पौधे की पत्तियां जल गई हैं, बर्न हो गई हैं, कलियां खिलने से पहले गिर जा रही हैं या पौधे पे बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है, उसमें ये सारी खादें आप डाल दें, स्पेशली ये सरसों की खली वाला, तो गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने 12 लीटर पानी लिया है, ठीक है? इस 12 लीटर पानी में सरसों की खली का मैं लिक्विड डाल दे रही हूँ। तो आप लिक्विड देख लीजिएगा कि कितना पतला लेना है, ठीक है? उतना पतला आप भी डालिएगा क्योंकि मैंने मात्रा तो बताया नहीं दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी क्योंकि ये मुझे सरसों की खली भिगोए हुए काफ़ी समय हो गया। तो आप इसका घोल का वो देख लीजिएगा तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे जितना आप यूज़ करिए, जितना पतला आप करेंगे उतना फ़ायदा करेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अगर कुछ पीस ऐसे बच गए हों तो उसको ऐसे हाथों से मसल दीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा बारीक नहीं पीसा था ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ये एलोवेरा ही और लहसुन का ही पेस्ट है। क्योंकि बहुत लोग
डाउट करने लगते हैं कि नहीं ये एलोवेरा लहसुन का पेस्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुझे दरदरा पीसना पड़ा, ठीक है? तो ऐसे देख लीजिए दोस्तों, ऐसे हाथों से मसल लीजिएगा और इतना ही पतला लिक्विड बनाइएगा, ठीक है? इतना पतला बनाएँगे ना तो पौधों को सूट करेगा, अगर मोटा लिक्विड रहेगा तो फिर वो पौधों के लिए घातक हो जाता है क्योंकि फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा, ठीक है? तो देखिए सरसों की खली और इसका दोनों का जो लिक्विड घोल तैयार हुआ है, बिल्कुल पतला हुआ है और इसमें सारा मैं ये वर्मी कंपोस्ट डाल दे रही हूँ और सबको एक साथ मिला दे रही हूँ। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी खुदाई नहीं की जा सकती है। कुछ पौधे की मिट्टी आप खोद सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी मिट्टी की खुदाई नहीं होती है। तो उसके लिए ये तरीका बेहतर होता है खाद डालने का। तो कुछ खाद ऐसे लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे तो भी फ़ायदा करता है। जैसे मान लीजिए गोदावरी है, संजीवनी बूटी है, बहुत ऐसे पौधे होते हैं कि जिसकी खुदाई नहीं होती है, उस हालत में अगर डालेंगे तो आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे लाइट कलर की हो गई हैं, तो डालेंगे तो प्योर डार्क हो जाएँगी। तो आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार इसको डालिएगा दोस्तों। लेकिन डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो भी खाद है वो अच्छे से मिल जाए और वह आपके पौधों को अच्छे से सूट करे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों मैं थोड़ा-थोड़ा अपने हर तरह के गमलों में डाल रही हूँ, जिसको जितना आवश्यकता है पानी का उतना ही डालूँगी। ओवर नहीं डालूँगी ताकि ड्रेनेज के रास्ते बह जाए। इतना डालूँगी ताकि पूरी जड़ें इसकी अच्छे से भीग जाएँ और पौधों को सूट करे, इतना ही डालिएगा आप भी, ठीक है? और इसका प्रयोग आप करके देखिए। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि इसका प्रयोग आप इंडोर प्लांट में करिएगा, गज़ब का पत्तियों में शाइनिंग देखने को मिलेगा। जो इंडोर प्लांट है, उसकी पत्तियों का साइज़ बढ़ेगा और उसमें शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छे से आएँगी दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि अगर पौधा एकदम बुरी कंडीशन में है, जैसे झुलस टाइप का गया है, उसमें अगर इसका डाल देते हैं लिक्विड, तो वो पौधा एकदम हरा-भरा हो जाएगा, झुलसापन समाप्त हो जाएगा। और गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मात्र 5 दिनों में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो मैंने खाद आज दिखाई है बनाकर, वो बहुत ही पावरफुल है। इसको डालते ही एक अजब-सी ग्रोथ आने लगती है। ठीक है दोस्तों? और आप खुद ही देखे हैं कि मेरे गार्डन में हर तरह के प्लांट हैं और सबकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सब पे कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं। इंडोर भी मैं बीच-बीच में आपको दिखाई हूँ, फूल वाले भी दिखाई हूँ। और फल वाले भी दिखाती हूँ दोस्तों। तो सारे प्लांट में मैं यही खाद डालती हूँ और कोई भी एक प्लांट उस पे नहीं मैं वो करती हूँ, ठीक है? और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि स्पेशली मेरा ये टॉपिक गुड़हल का इसलिए होता है क्योंकि गुड़हल का पौधा ही एक ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है? लेकिन खाद तो ये सबके लिए होता है। लेकिन जानकारी मेरी